समस्याओं में हम किसी विचार को अगर अंतर मन में पहुंचा दे तो हमें उसका हल मिल सकता है, उसका उपचार हो सकता है, हीलिंग हो सकता है। ऐसा हिप्नोसिस में हम मानते हैं। तो आप अगर मान लीजिए कि सर अगर आप अंतर्मन को क्यों बता रहे हैं? आप में से कोई ये पूछ सकता है कि सर आप अंतर्मन के बारे में क्यों बता रहे हो? अंतर्मन के बारे में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि सम्मोहन के शास्त्र का और आपके अंतर्मन का सीधा संबंध है। जो हर व्यक्ति जो है हम लोग जो है ना, इनका अंतर्मन खुला नहीं है इस समय में। अभी आपका अंतर्मन खुला नहीं है। लेकिन अगर आपको हिप्नोटाइज किया जाएगा तो आपका अंतर्मन खुल जाएगा। तो सम्मोहन का संबंध ये है कि सम्मोहन एक रास्ता है जो आपको अंतर्मन तक पहुंचा सकता है और फिर अंतर्मन को जो कहेंगे वो आपको मिलेगा। तो सम्मोहन का महत्व बहुत बढ़ता है क्योंकि जितनी भी थेरेपीज है, जितने भी सबकॉन्शियस माइंड वर्क करने वाली प्रक्रियाएं हैं, जैसे कि एनएलपी हो, हम कहे रेकी कहे, या लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहे, क्रिएटिव विजुअलाइजेशन कहे, अफर्मेशन कहे, ये जितने भी वर्ग है इसमें हिप्नोसिस अंतर्मन के लिए बहुत तेज है। ये बहुत तेजी के साथ अंतर्मन में जा सकता है। इसलिए जब आपको कोई हिप्नोटाइज करेगा या किसी को आप हिप्नोटाइज करेंगे और आपको हिप्नोटाइज करते आप उसको बोलेंगे कि तुम्हारा नाम भूल गए हो, तो इमीडिएटली वो आदमी को तत्काल उसको महसूस होगा कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा है मेरा। तो इतना फास्ट रिजल्ट देने वाला शास्त्र जो है अंतर्मन के बारे में, वो सम्मोहन शास्त्र है। तो मित्रों ये ध्यान में रखें कि अंतर्मन का और सम्मोहन का बड़ा गहरा संबंध है। जब कोई हिप्नोटिस्ट आपको हिप्नोटाइज करता है तो आपको नींद आती है। वो नींद का अर्थ क्या होता है? आपका सोचने वाला माइंड सो गया। आपका अंतर्मन तो कभी सोता नहीं, आपका अंतर्मन कभी रेस्ट नहीं करता, वो लगातार काम करता रहता है। तो ये ध्यान में रखें और ये समझे कि सम्मोहन यानी, इसकी छोटी सी व्याख्या बोल देता हूँ, लिख लेना। जो मित्र भी इसको लिखेगा उसके लिए खास मेरी तरफ से ऑफर रहेगा। इस डेफिनेशन को रखना, ये साइंटिफिक डेफिनेशन दोहरा रहा हूं। bypassing analyzing part of mind bypassing analyzing part of mind is called as a hypnosis। hypnosis का अर्थ है bypassing analyzing part of mind। हमारा एनालाइजिंग पार्ट मन का कौन सा है? बहिर्मन। उसको जब हम बाईपास करते हैं तो उसको हिप्नोसिस कहा जाता है। चाहे प्रक्रिया कोई भी हो, फिर चाहे हाथ में हाथ मिलाकर हिप्नोटाइज करे, आंखों में देखकर हिप्नोटाइज करे, शब्दों द्वारा हिप्नोटाइज करे, दूर से हिप्नोटाइज करे, चाहे कैसे भी करे। अगर आप किसी व्यक्ति के सोचने वाले मन को बाईपास करते हो तो आप सामने वाले व्यक्ति को सम्मोहित करते हो। इस बात को याद रहा। और इसका बड़ा विस्तार होगा, ये कोर्स का हिस्सा है, अभी तो ज्यादा विस्तार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ये सेंटेंस याद रखना, बाय पासिंग एनालाइजिंग पार्ट ऑफ माइंड। ओके दोस्तों, आगे बढ़ते हैं इस व्याख्या के बाद में। तो मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा हिप्नोसिस के बेनिफिट क्या है। स्टेप बाय स्टेप आप लिखते जाना, एक लिस्ट बनाना। मैं चाहूंगा कि आप इसकी जरूर लिस्ट बनाए कि कौन से एरिया में हिप्नोसिस आपको काम में आएगा। मैं शॉर्ट में बोलता जाऊंगा। कोई भी प्रॉब्लम हो उसका सॉल्यूशन है और सॉल्यूशन आपको आपके अवचेतन मन में मिलेगा। तो पहला बेनिफिट है सम्मोहन का कि अब जो है अपने भविष्य को बदल सकते हैं। यदि आपको हेल्थ की समस्याएं हैं तो स्वास्थ्य पाने के लिए, बीमारी को दूर करने के लिए या फिर दीर्घायु प्राप्त करने के लिए आप सम्मोहन के शास्त्र का उपयोग कर सकते हैं। याद रहे मित्रों, ये एक ही विषय इतना बड़ा है। आप में से कोई हीलिंग में है, रेकी में है, कोई टैरोट कार्ड रीडिंग में हो या किसी भी मॉडलिटीज में हो, हम में से हर कोई चाहता है कि स्वास्थ्य हो। तो देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तकलीफें हैं, लेकिन इन सारे लोगों में अवचेतन मन होता है और आप अगर अवचेतन मन पे इलाज करेंगे तो आप उसके पूरे हेल्थ पर इलाज कर सकेंगे। तो स्वास्थ्य पाने के लिए सम्मोहन बहुत उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सम्मोहन द्वारा हम व्यवसाय और नौकरी में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके जीवन में नौकरी में अड़चने आ रही हैं या व्यवसाय का रास्ता नहीं मिल रहा है तो आप अपने अंतर मन की प्रोग्रामिंग करके अपने जीवन में सफल बन सकते हैं। आप में से कई लोग पूछेंगे और मैं आपके लिए सवाल छोड़ देता हूं, अब इसका यहाँ पे जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप इस पे सोचें।
कि हमारा जो अवचेतन मन है, उसका हमारे व्यवसाय के साथ और हमारे नौकरी के साथ क्या संबंध हो सकता है? मैं चाहूँगा आप इस पर अभ्यास करें, इस पर सोचें। मैं आपको इसका जवाब ज़रूर दूँगा, लेकिन आप मुझे जब पूछे तब, लेकिन याद रहे हमारे मन का ही संबंध है व्यवसाय में सफलता से और नौकरी से। यदि आपके जीवन में आध्यात्मिक समस्याएं आती है कि आप ध्यान को बैठ नहीं पाते, या गहरे ध्यान में नहीं जाते, या मन विचलित बना रहता है, या शक्तियों का अनुभव नहीं होता, शरीर के बाहर जाने को जिसको हम कहे एस्ट्रल ट्रैवल जैसा अनुभव नहीं महसूस कर पाते, या सिक्स सेंस आप सक्रिय करना चाहते हैं, या फिर अपने कुंडलिनी को अनुभूति लेना चाहते हैं, इन सारी चीजों में आपको अपने अंतर मन का उपयोग किया जा सकता है, सम्मोहन का उपयोग किया जा सकता है। एक बार ज़रूर यहाँ पर दोहराना चाहूँगा कि हमारे इस देश में, इस सदी में एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए, विवादित ज़रूर थे, लेकिन अनेक विषयों को जिन्होंने छोड़ा, आपने भी पढ़ा होगा ओशो के बारे में। उन्होंने तो एक पूरी सीरीज़ हिप्नोसिस को उस ज़माने में, आज तो बहुत आगे बढ़ गए हम लोग, लेकिन 80 से पहले 70 1970 के पहले उन्होंने हिप्नोसिस पर चर्चाएं की थी, और उसकी पूरी सीरीज, उसका कलेक्शन मेरे पास है। उस समय मुझे बहुत इंटरेस्ट था, जब मैं स्टूडेंट था, पढ़ता था। तो उन्होंने भी हिप्नोसिस पर बहुत अच्छे विचार रखे, और जो द्वंद थे, जो गलतफहमियां थी, उसको हटाई। तो आध्यात्मिक विकास के लिए सम्मोहन अत्यंत उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं। प्यारे मित्रों, यदि आप चिंता करते हैं, डिप्रेशन में है, तनाव में है, आलस में है, तो इसको दूर करने के लिए सम्मोहन शास्त्र काम करता है। आगे बढ़ते हैं मित्रों। जैसे कि कुछ मित्र नए जुड़े हैं, उनसे वापस दोहराना चाहूंगा मित्रों, मैं इस सेशन में शॉर्ट में सारी जानकारी दे रहा हूं। लगभग 40 मिनटों से आगे मैं बात नहीं करना चाहता। उसके बाद में मैं आपके क्वेश्चन आंसर लेना चाहता हूं। तो मैं हमारे इस टॉपिक को, बेनिफिट वाले टॉपिक को जल्दी पूरा करते हैं। सम्मोहन की शक्ति से धन और ऐश्वर्य को आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी लिस्ट बनाए, जो भी मित्र लिस्ट बनाएंगे उनके लिए मैं खास ऑफर यहाँ पे रखूंगा, और चाहूंगा कि आप स्टडी करें इस चीजों को। सम्मोहन का जो शास्त्र है, उसको आप स्टूडेंट्स के लिए परीक्षा में सफलता पाने के लिए उपयोग में ला सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सम्मोहन शास्त्र का उपयोग कला के, खेल में कर सकते हैं, या कला या खेल के क्षेत्र में कर सकते हैं। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई आर्टिस्ट है, तो वो यूज कर सकता है अपने कला और खेल को बढ़ाने के लिए। आप में से कई लोगों का मन होता है, कई लोग मुझे फोन आते हैं, नए नए लोग हैं या नए नए प्रैक्टिस शुरू की है, तो उनका कहना ये होता है कि सर, क्या मैं सम्मोहन शास्त्र में एज हिप्नोटिस्ट, एज हिप्नोथेरेपिस्ट, एज स्टेज हिप्नोटिस्ट, क्या मैं करियर कर सकता हूँ? तो निश्चित रूप से मित्रों, यदि आप हिप्नोसिस में रुचि रखते हैं, यदि आपको लोगों को मदद करना अच्छा लगता है, लोगों की समस्याओं को समझना अच्छा लगता है, तो आज भी हिप्नोसिस में, हिप्नोथेरेपी में आप करियर कर सकते हैं। और याद रहे, इंडिया में बहुत बड़ा करियर इसमें उपलब्ध है आज के ज़माने में। लेकिन जब आप सीखेंगे इस शास्त्र को, तो ये याद रखिए, किसी भी फ़ील्ड में अगर हमें करियर करना है या कुछ भी करना है, मतलब आगे बढ़ना है, तो हमें उसको लगन से सीखना होता है, प्रैक्टिस करनी होती है, अच्छे ढंग से लोगों के सामने रखना पड़ता है, आपकी पहचान बनानी पड़ती है, तब आप इसमें सफल होते हो। तो मेरी तरफ से तो आपको पूरा सपोर्ट मिलेगा, मेरी तरफ से सारी सहायता मिलेगी। आप जुड़े और करियर के क्षेत्र में आगे बढ़े, ऐसा ही मैं चाहूंगा। आगे बढ़ते हैं। रिश्तों की समस्याएं हो, पारिवारिक समस्याएं हो, तो उसको हल करने के लिए सम्मोहन शास्त्र उपयोगी है। आगे बढ़ते हैं। मनचाहा भविष्य पाने के लिए सम्मोहन का प्रयोग कर सकते हैं। आज हम कहीं पे भी हो, जो भी आप चाहते हो, उसको प्राप्त करने के लिए आप सम्मोहन का प्रयोग कर सकते हो। इस बात को याद रखें। आगे बढ़ते हैं। नशा और ड्रग्स और नशीली दवाओं से छुटकारा पाने के लिए भी सम्मोहन का उपयोग होता है। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने बेनिफिट्स को पूरा किया, मैंने शॉर्ट लिस्ट आपको बताया मित्रों, ये बहुत बड़ा है। असल में मैं आपको कहना चाहूंगा, जो व्यक्ति भी अपने विकास में
इंटरेस्टेड है, उसके लिए सम्मोहन शास्त्र उपयोगी और हर एरिया में, जीवन के सारे एरिया में वो उपयोगी है। तो आप सीख कर इसका उपयोग अपने लिए या दूसरों को मदद करने के लिए कर सकते हैं। तो आप में से कई लोगों के मन में आता होगा कि सर अगर हमें इसको सीखना है तो हमें क्या करना होगा? कौन सा है इसको बताइए कि इसके पीछे क्या है? कई लोग पूछते हैं ना, जैसे कि भाई आयुर्वेद अगर सीखना है हमें तो उसमें तो बहुत काढ़े वनस्पतियों का नॉलेज और कई बीमारियों का नॉलेज रखना होता है। तो उसी तरीके से मान लीजिए हमने एक्यूपंक्चर सीख लिया, सुइयों द्वारा जो उपचार होता है, तो उसमें वो सुई कहाँ चुभानी, कैसे चुभानी, ये सारा सब सीखना पड़ता है। वैसे ही हिप्नोसिस में 3 चीज़ें मौलिक होती है, 3 ही चीज़ें होती है देखिए। 3 चीज़ें कौन-सी है? तो पहली है पासेस। अब मेरे वीडियो में देखना आपको थोड़ा दिखाई देगा कि नहीं पता नहीं थोड़ा-सा। लेकिन पासेस का मतलब जब हिप्नोटिस्ट देखिए मेरे हाथों को इस तरीके से हिप्नोटिस्ट करता है यूँ। ये जो क्रियाएँ हैं उँगलियों की, इसको पासेस बोला जाता है और इसका अर्थ है शक्ति को फेंकना दूसरों पर। तो ये पासेस को करना, ये एक चीज़ है जो सीखनी पड़ेगी आपको हिप्नोटिस्ट बनने के लिए। दूसरी चीज़ क्या होती है, दूसरा जो टेक्नीक है वो है सुझाव का। क्योंकि सम्मोहन शास्त्र में बोलना पड़ेगा और बोलना है तो कुछ सुझाव देने पड़ेंगे, कमांड्स देनी पड़ेगी। तो कमांड देना सीखना पड़ता है। और तीसरी बात है हिप्नोटिक वॉइस। हिप्नोटिक वॉइस यानी आवाज में अगर बोलना है तो आवाज निकालनी होगी, फिर उसमें एक धीर गंभीरता लानी होगी, फिर एक अधिकार लाना होगा, फिर एक जोर देना होगा। तो ये जो 3 चीजें हैं, पासेस, सुझाव और आवाज, ये 3 चीजों का अभ्यास अगर आपने किया तो आप भी हिप्नोटिस्ट बन सकते हैं। और मेरी दृष्टि से ये तीनों ही बातें कुछ भी मुश्किल नहीं है। कोई भी आदमी जो मेरे हिंदी को समझ रहा है, जहाँ से मैं बात कर रहा हूँ, हिंदी या मेरी भाषा को समझ रहा है या मुझे मेरे विषय को समझ रहा है, वो आदमी दूसरों पर सम्मोहन का प्रयोग कर सकता है। जैसे इन फोटोज में मैंने दिखाया, देखो कि मैं एक महिला है, उसके सर पे हाथ रखा है और मैं हिप्नोटाइज कर रहा हूँ, दूसरे इस पर मैं उसको पासेस दे रहा हूँ और तीसरे इसमें एक महिला है जो हिप्नोटाइज हो चुकी है। ऐसा ये स्टेप्स होती है, वो आगे चलेंगे वो देखेंगे, लेकिन 3 चीजें याद रखना, पासेस, सुझाव और आवाज, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है हिप्नोसिस में। आगे बढ़ते हैं। हिप्नोसिस के कई सारे प्रकार हैं मित्रों, कई सारे प्रकार है, एक नहीं है, दो नहीं है, बहुत ज्यादा है। लेकिन 3 प्रकार जो है वो मुख्य रूप से है। यहाँ पे तीनों का उल्लेख किया है, 4 दिख रहे हैं पर वो 4 में से दोनों समान है। एक है सेल्फ हिप्नोसिस, अपने आप पे प्रयोग करना, यानी सेल्फ हिप्नोसिस। ये एक मौलिक प्रकार है, ये मौलिक है इसका, ये एक चीज है। दूसरा है हिट्रो हिप्नोसिस, यानी दूसरों पर, मतलब मैं अगर आप पे करूं तो वो हिट्रो हिप्नोसिस बनेगा। और तीसरा है ग्रुप हिप्नोसिस। ग्रुप हिप्नोसिस मतलब मैं एक साथ कई लोगों पर प्रयोग, एक साथ कई लोगों पर अगर प्रयोग करूं तो वो बन गया ग्रुप हिप्नोसिस। तो ये 3 मौलिक प्रकार हैं। चौथा स्टेज हिप्नोसिस लिखा गया है वहां पर, वो मैं ये बताने के लिए लिखा हूं कि अगर मैं मनोरंजन करने की दृष्टि से हिप्नोटाइज करता हूं, एक ग्रुप को मैं कॉमेडी करना चाहता हूं, मनोरंजन करना चाहता हूं, किसी को डांस करने को कहूंगा, किसी को नाम भूलने को कहूंगा, किसी को कहूंगा तुम्हारा हाथ सर से हिलेगा ही नहीं, किसी को कहूंगा उंगलियां चिपक गई, ऐसा ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए अगर मैं कहूंगा तो वो बनेगा स्टेज हिप्नोसिस, पर है तो वो ग्रुप हिप्नोसिस ही। तो ये 3 मौलिक याद रखना, सेल्फ, हेटेरो और ग्रुप हिप्नोसिस। ये तीनों चीजें महत्वपूर्ण। और इन फोटोज में आप देखिए मेरे स्टूडेंट मैं मिलकर कभी ग्रुप हिप्नोसिस कर रहे हैं, कभी एक पर हिप्नोसिस कर रहे हैं, ऐसा आपको देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं। और ये 4 स्टेप भी नोट करें मित्रों, ये 4 स्टेप ही है हिप्नोटाइज करने की। दुनिया का कोई भी हिप्नोटिस्ट हो, वो इन 4 स्टेप का ही उपयोग करता है। 4 स्टेप्स को मैं दोहरा रहा हूं, ध्यान से सुनो। पहला स्टेप है हिप्नोटाइज करना, मतलब सम्मोहन के ओरिजिनली अगर कहा जाए तो ये 4 ही स्टेप होती है। 4 स्टेप के बाहर कोई हिप्नोटिस्ट कुछ अलग नहीं करता है, लेकिन आपको मालूम नहीं होता है कि हुआ क्या है, इसलिए आपको वो अजीब सा लगता है। लेकिन 4 ही स्टेप होंगे। 4 स्टेप कौन सा? पहले तो हिप्नोटाइज करें, पहले हिप्नोटाइज करें। दूसरे स्टेप में टेस्ट करें कि हिप्नोटाइज हुआ है कि नहीं हुआ है।
तीसरे चरण में अगर हिप्नोटाइज हुआ है तो उसको प्रोग्राम करे, उसकी प्रोग्रामिंग करे या हीलिंग करे, और चौथे चरण में उसको हिप्नोसिस से बाहर निकाले। तो ये 4 ही चरण है, इसी का विस्तार होता है पूरा कोर्स। ये 4 लिखा है मतलब एकदम से 4 नहीं है। इसका स्टेप बाय स्टेप कोचिंग मैं आपको दूंगा, स्टेप बाय स्टेप हिप्नोटाइज करने के 100 तरीके, टेस्ट करने के 100 तरीके, प्रोग्रामिंग करने के 100 तरीके, अवेकनिंग के 100 तरीके हैं। अच्छा, ढंग विस्तार बहुत बड़ा है, लेकिन मौलिक ये 4 एक ही बीज है और बीज का ही वृक्ष बनेगा, ऐसा ही ये सारा खेल है। लेकिन जो बीज को समझ गया वो सारे वृक्ष को भी समझ गया, ऐसा हम मान सकते हैं। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं दोस्तों। शॉर्ट में डिस्कस कर रहा हूं, मैं आपके क्वेश्चनों की तरफ जाना चाहता हूं। तो मित्रों, यहाँ पर मैं आपको मतलब यहाँ तक मैंने सारी जानकारी दी है। तो अब मैं आपको मेरे सम्मोहन के कोर्सेज की जानकारी देना चाहता हूँ। यदि आप तैयार हैं और आप चाहते हैं कि सर हमें बताइए और हमें पूरा ठीक से ढंग से हम तक पहुंचने दीजिए, तो प्लीज लिखिएगा कि स्टार्ट बोल के लिख दीजिएगा, वापस स्टार्ट बोल के लिख दीजिए, मैं ताकि मैं यहाँ से आगे आपको कोर्स की जानकारी दो रहा है, और मैक्सिमम उसको 5 मिनट में मैं पूरा करूंगा, लंबा विस्तार नहीं करूंगा जी। हाँ, तो मित्रों, चाहे मेरे 2 प्रकार के कोर्सेस है, ठीक है, थैंक यू, बहुत बढ़िया मित्रों। अब मैं इसको शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान से सुन ले, ये बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, पूरे इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा। और यहाँ पर मैं आपको ऑफर भी दूंगा, एक छोटा सा ऑफर मेरी तरफ से, ताकि आप जिनको भी इंटरेस्ट हो वो मेरे साथ जुड़े और इस शास्त्र को सीखे। मित्रों, हिप्नोसिस का मेरा ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रोग्राम है, और दोनों को ही शॉर्ट में मैं जानकारी दूंगा, ध्यान से सुने। ऑनलाइन, चाहे आप ऑनलाइन करें या चाहे आप ऑफलाइन करें, कोई भी कोर्स करें, तो आपको लिए कुछ बेनिफिट्स यहाँ पर होते हैं। तो पहला बेनिफिट ये है कि संपूर्ण ट्रेनिंग को मैं स्वयं देता हूं, मैं खुद मेरे विद्यार्थी के साथ, विद्यार्थी मित्रों के साथ जुड़ता हूं, जुड़कर उनको स्टेप बाय स्टेप चीजों को समझाता हूं और उनसे करवाता हूं। मेरी मतलब मुझे जो अच्छा लगता है कि भाई उनसे करवाइए। हाँ, रोहिणी जी, मैं दिल्ली वाला भी बताऊंगा, दिल्ली के डेट में थोड़ा सा चेंज है, पर मैं वो दिल्ली की जानकारी भी दूंगा। तो फुल जो ट्रेनिंग है वो मैं खुद आपको देता हूँ, और मुझे खुशी होती है कि आप जब किसी पे प्रयोग करेंगे, तो जो मैं देखता हूँ कि चलो मेरे एक विद्यार्थी ने सीख लिया और वो कर रहा है, तो वो खुशी हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते। तो सारा ट्रेनिंग मैं खुद करूंगा। कोर्स के बाद में आपको मेरी तरफ से सर्टिफिकेट मिलेगा, गवर्नमेंट अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से आपको ये सपोर्ट, ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा। तीसरा रहेगा लाइफ टाइम सपोर्ट। सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए ये, कि आपने कोर्स कर भी लिया मान लीजिए, लेकिन आगे चल के आपको कोई अड़चन आई, तो फिर आपको सपोर्ट की जरूरत होती है। आपको चाहिए होता है कि अड़चन आने के बाद कोई आपको बताए, उस समय में मैं उपलब्ध रहूंगा। और ये कोई सपोर्ट 2 महीने के लिए मैं आपसे बात करूंगा, 3 महीने के लिए ही करूंगा, फिर 6 महीने के बाद नहीं करूंगा, ऐसा नहीं। ये लाइफ टाइम है, जब जब आपको आए आप हमसे चैट पे, व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें, ताकि मैं आप लोगों को सपोर्ट कर सकूं। तो ये लाइफ टाइम का सपोर्ट होगा। मेरे प्राइवेट ग्रुप में आपको मेंबरशिप्स होगी। और 5वें पॉइंट पर ध्यान दीजिए, 5वां जो पॉइंट है महत्वपूर्ण है, आपको मेरे इस कोर्स को रिपीट करने की सुविधा होगी। आप कितनी भी बार कोर्स को रिपीट कर सकते हैं, और रिपीट करने के लिए कोई भी अलग से फीस नहीं होगी। फिर से दोहरा रहा हूँ, 5वां पॉइंट, आप चाहे ऑनलाइन करें चाहे ऑफलाइन करें, एक बार आपने मेरा सेशन अटेंड कर लिया, कोर्स अटेंड कर लिया, तो आप रिपीट कर सकेंगे कितनी भी बार। रिपीट करने के लिए कोई भी अलग से फीस नहीं होगी। और फिर आखिर में 6वां पॉइंट लिखा हुआ है कि ऑल सारे वीडियो और नोट्स के लिंक्स या नोट्स आपको मिल सकेंगे, तो मिल जाएंगे। तो ये सारा मेरा सपोर्ट है, और मेरी इसमें एक और गारंटी है कि आपको रिजल्ट 100% रहेगा। ऐसा होगा नहीं कि आप सम्मोहन प्रयोग ना कर सके, ऐसा होगा नहीं। ये मैं क्यों कहता हूँ, क्योंकि 16 सालों का अनुभव भी होता है। देखिए, आज बहुत लोग हैं, बहुत लोग सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, लेकिन अनुभव, अपना खुद का एक्सपीरियंस और अपने स्टूडेंट को गाइड करने की क्षमता, सपोर्ट देने की क्षमता, ये हमारी कुछ स्पेशलिटीज है। मैं इसमें मेरे काफी लंबे समय से काम किया हूँ। तो आपको मेरे साथ जुड़ के खुशी होगी और आपको रिजल्ट 100% होगा, इसकी मुझे गारंटी है।
तो पहले बात करते हैं ऑनलाइन कोर्स की और उसकी फीस वगैरह सारी एक बार जानकारी देता हूँ, फिर ऑफलाइन कोर्स की पूना वाले कोर्स की जानकारी देता हूँ। ठीक है। देखिए मित्रों जैसे 3 जगहों पे हमने कोर्सेज़ को डिक्लेयर किया हुआ है। एक है ऑनलाइन वाला, जो कि ऑनलाइन ही होगा। दूसरा ऑनलाइन यानी ज़ूम से होगा। दूसरा है पूना में जो कि 14 और 15 को होगा और एक दिल्ली का है उसका डेट दिए थे मुझे लेकिन कुछ टेक्निकल अड़चनें हैं, दिल्ली दूर है पूना से और कुछ चीज़ों के कारण दिल्ली के डेट में चेंज है। जिन मित्रों का पहले ही रजिस्ट्रेशन है वो निश्चिंत रहे, मेरी तरफ से उनको सब सपोर्ट और सारी जानकारी आएगी। तो बात करते हैं ऑनलाइन कोर्स की। ऑनलाइन वाला जो